अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शायान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोज़ अपलोड करता हूं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन जो अक्सर हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, या हमें अक्सर जो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है वो ये फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा फंक्शन आता है वन वन फंक्शन। अब यहाँ देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हमेशा दो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेगा। फंक्शन बेस करता है डोमेन एंड रेंज के ऊपर। जितनी उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी उसी हिसाब से फंक्शन हमें आंसर देता है। तो हमारा फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या थी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि रेंज जो है उसकी यूनिक हो। अगर ये दोनों कोई भी फंक्शन प्रॉपर्टी वेरीफाई करता है तो वो फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाता। अब आते हैं वन वन फंक्शन के ऊपर। वन वन फंक्शन का मतलब है वन वन कॉरेस्पोंडेंस। क्या मकसद है? वन वन कॉरेस्पोंडेंस। फॉर सपोज अगर मैं आपके सामने कोई सेट ए लेता हूँ, मैंने कहा 1 एंड 2 एंड 3। अब आ जाता है बी सेट। एक मैंने सेट बी में ले लिया सी डी ई। अब मेरा हर एलिमेंट हर हर को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स पर इमेज बनाएगा। अगर मैं इसका रिलेशन फॉर्म करना चाहूँ क्या करूँगा? मेरे पास 1 कनेक्ट हो रहा है सी से, 2 कनेक्ट हो रहा है ई से, एंड 3 कनेक्ट हो रहा है मेरे पास किस से? डी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे हर डोमेन की रेंज अलग आ रही है, और क्या हो रहा है, हर मेरा एलिमेंट की जो इमेज है वो अलग अलग बन रही है। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन। अच्छा, याद रखिएगा जितने भी आपकी इमेज बन रही हैं वो कहलाती हैं रेंज, और ये पूरा का पूरा सेट आपके पास कहलाता है कोडोमेन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास कोडोमेन। तो हमने समझा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब आते हैं सेकंड फंक्शन पे, इसका नाम होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास ये होती है कि इसकी जो को डोमेन है ना वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए रेंज के। ये जो को डोमेन का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमारा पूरा का पूरा सेट बी है, और ये इक्वल किसके आ जाए? रेंज के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन की अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं कहता हूँ सेट ए में ले लेता हूँ मैं 1 एंड 2, एंड बी सेट में ले लेता हूँ मैं 3 4। अब मैं कहता हूँ 1 मेरा 3 से भी मिल रहा है और 2 मेरा 4 से मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो को डोमेन का सेट था वो कितना था? 3 एंड 4। और हमारी रेंज कितनी आई? 3 एंड 4। यानी कि को डोमेन और रेंज आर इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अब हम थर्ड टाइप फंक्शन की स्टडी करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है ना तो वो वन वन होना चाहिए ना तो वो इनटू होना चाहिए। इन दोनों से मुख्तलिफ फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर सपोज ए सेट मैंने ले लिया ए बी सी, बी सेट ले लेता हूँ सी डी ई। ये मैंने तीन कोई एलिमेंट्स ले लिए सेट के अंदर। अब मैं इनकी मैपिंग करता हूँ। मैंने कहा ए मेरे पास सी से ज्वाइंट कर रहा है, बी मेरे पास इससे ज्वाइन कर रहा है, सी भी मेरे पास डी से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ये फंक्शन की जब प्लॉटिंग करी तो जब देखें मेरा एक चीज़ सी से मिल रहा था और दो चीज़ें मेरी डी से जाके मिल रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद क्या हुआ? अब ये वन वन फंक्शन तो हो नहीं सकता। तो ना तो इसकी कोडोमेन आपके पास इक्वल है रेंज के। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम कौन सा फंक्शन कहेंगे? नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन इज नोन एज इनटू फंक्शन। अब फोर्थ टाइप आती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इक्वल होना चाहिए एक्स के, यानी हम जो भी डोमेन पुट करें हमें रेंज भी वही मिलनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। x की जगह 2 पुट करता हूँ आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। x की जगह 3 पुट करूँगा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि जो डोमेन इसमें रखी जाए वही आपके पास रेंज मिले, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। यहाँ आ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन एक ढीठ फंक्शन होता है, इसमें कुछ भी पुट करो आंसर वो सेम ही रहता है, कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, अब मैं अपने x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करता रहूँगा, मुझे c से ज़्यादा कोई आंसर ना मिलने वाला है ना मिलेगा। क्या मकसद हो सकता है, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ क्या होगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, सी तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना। अब हमने पहला फंक्शन पढ़ा 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और आइडेंटिटी कांस्टेंट फंक्शन, ये सब आपके समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। अच्छा, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ से देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन का मतलब है आपने कोई भी फंक्शन लिया, उसके अंदर आपने पुट करना है x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। किसी भी फंक्शन में अगर आपने नेगेटिव साइन पुट करा, यानी कि आपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन पुट करा और आपके पास आंसर माइनस बाहर आ जाए और वही फंक्शन सेम आ जाए, तो आपके पास ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। और अगर इसी तरह से अगर एक और टाइप ले लूँ मैं, अगर फंक्शन के अंदर मैं माइनस पुट करता हूँ और मेरे पास आंसर क्या आता है, वही सेम फंक्शन लेकिन माइनस मौजूद नहीं रहता, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा मेरे पास, इवन फंक्शन। अगर इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, अब मैं का एफ ऑफ एक्स जो है मैं ले लेता हूँ फॉर सपोज साइन एक्स। अब मैं x की जगह पर माइनस एक्स पुट करता हूँ तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। ये साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये माइनस को बाहर निकाल देता है और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो यानी कि माइनस का फंक्शन डिस्प्ले हो गया मेरे पास यहाँ पे। जब ये माइनस का फंक्शन डिस्प्ले हुआ तो मैं क्या कहूँगा, साइन फंक्शन जो है मेरा एक ऑड फंक्शन है। इसी तरह से अगर इवन फंक्शन की मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ तो इवन फंक्शन की एग्जाम्पल यहाँ हो सकती है कॉस एक्स। अगर मैं f की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ माइनस एक्स। क्या आंसर आएगा, ओनली कोसाइन एक्स, जो कि मेरे पास फंक्शन के इक्वल था। मेरे पास माइनस यहाँ वैनिश हो गया। जब माइनस किसी फंक्शन में से पुट करने के बाद वैनिश हो जाए तो आप क्या कहोगे, वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। अब आ जाता है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन बेसिकली होता क्या है, हम ये देखते हैं। मॉड फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब है अगर आपका जो x है माइनस का रिजल्ट देता है तो आपका ऑब्वियसली x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, वरना नहीं, वरना ये पॉजिटिव ही आंसर देता है। अगर आपके पास प्लस x आंसर आ रहा है तो आपका x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अगर आपसे कंडीशन में कह दिया जाए कि अगर आपका x जो है वो लेस देन 0 है, अब फॉर सपोज इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लें कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास f ऑफ x जो है वो मॉड x है, अगर मैं बोलता हूँ मेरा x इज़ लेस देन 0 है, अब मैंने इसके अंदर पुट किया माइनस का 2। अब लेस देन 0 मुझे क्या शो कर रहा है, अगर मैं माइनस का 2 रखूँगा तो मुझे माइनस का 2 ही आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे माइनस का 2 जो है वो प्लस का 2 हो जाता है, क्योंकि मॉड फंक्शन हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। ये भी एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर इस पर एक पीस वाइज फंक्शन में अगर इस पर कंडीशन डिफाइन कर दी जाए कि हमारा x जो है वो छोटा है 0 से, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर शो करता है ये। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स थी फंक्शन की जो हमने पढ़ी, ये अक्सर यूज़ होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, और हम इसी की बेस पर अगले लेक्चर को पढ़ेंगे।